Hi everyone. Good evening to all. I hope I am audible. I hope I am visible. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? All students, good evening. Good evening. Good evening to all. So welcome to this session number 24, World Economic Geography. अभी तक हमने resource geography किया है. Resource में we have seen various types of resource. We are talking about metal resources, energy resources. हमने coal की भी बात की, oil and gas के भी regions देखे. There is one resource which I wanted to talk about, forest resources. बट आज अभी उसकी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्स. इज एवरीवन ओके? गुड आफ्टरनून सर. एल नीनो इज बैक एंड साइक्लोन बिपरजॉय अप्रोचेस गुजरात एंड पाकिस्तान. तो विद्यानंद जी बिल्कुल सही, आप अच्छा फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड. बट न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है. एल नीनो तो वी वर टॉकिंग, पिछले 4 महीने से बात हो रही है कि एल नीनो इज बैक, सो इट विल इम्पैक्ट आवर मॉनसून. हाँ, ये बिपरजॉय जो है ये थोड़ा सा वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू कराची, गुजरात को नहीं टच करेगा, अब थोड़ा सा उसने टर्न किया है. एंड इफ यू रिमेंबर, जो सी टेम्परेचर है, द सी टेम्परेचर यूज टू बी और रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज 26 डिग्री सेल्सियस. 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर पानी होगा तो दैट इज अ कंडीशन वेरी फेवरेबल फॉर अ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन टू फॉर्म इन वार्म वाटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज. पहले 26 कम हुआ करता था, अरेबियन सी में 26 नहीं होता था. However, with the global warming and the kind of changes which we have brought in, you'll be surprised. I do not know Biprojay आप लोग कितना follow कर रहे हैं, how many of you are following Biprojay. The area which it has been in the last 3 days, पिछले 3 दिन से जिस एरिया में है वहाँ टेम्परेचर 31 डिग्रीज चल रहा था. 31. इमेजिन 26 इज नीडेड, 31. 31 से जैसे जैसे it will go north definitely because of latitude, the temperature will come down. But even that will come to 30, 29, 28, 27, even up to Pakistan वो 26 जा रहा है. 26 भी नहीं, 28 ही जा रहा है. So that's there. Is everyone okay? Sir, what is shale oil revolution? What is shale oil revolution? एक क्वेश्चन आया है. सर, रेयर अर्थ मेटल्स आर लेफ्ट, हमने बात कर ली है रेयर अर्थ मेटल्स की. डिड वी नॉट टॉक अबाउट रेयर अर्थ मेटल? तो आपने मिस कर दिया, हमने तो बात कर ली उसकी. उसका हमारे पास एक पाई चार्ट भी था, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. क्लास को चेक करें. तो डिगबॉय में सी तो नहीं है पास, तो प्लैंकटन क्या जब इंडिया शिफ्ट किया था अफ्रीका से तब आया? पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं. रिजवान क्वेश्चन, द लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सर, ओशन डाइपोल इफेक्ट करेगा एल नीनो पर? डेफिनेटली इंडियन ओशन डाइपोल विल ऑल्सो इफेक्ट. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एल नीनो. एल नीनो and Indian Ocean Dipole and MJO, Madden-Julian oscillation, ये सब इंटरप्ले करेंगे. This cyclone is unpredictable. Tropical cyclones are generally unpredictable. Temperate cyclone, you can predict their life cycle and their path very easy. Okay. Good evening, sir. Can we update notes from book on map? Yes, definitely you can. Sir, you said you will be talking about shifting of capital of Indonesia. So, Indonesia की capital shift की जा रही है. ठीक है, कहां पर आ रही है जल्दी से बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू नो कहां पे आ रही है? एन से शुरू होती है. इफ समबडी रिमेंबर, समथिंग ऑरेंज टाइप का उसका नाम है, जैसे मैंने याद किया था. सर, हंडुरास ने एम्बेसी चाइना में इस्टेब्लिश कर लिया, फिलीपाइंस में वोल्केनो इरप्ट हो. ऐसा नहीं है, मतलब सब तरह के टुडे आई एम सेइंग चाइना बहुत जगह पर अपनी इन्फ्लुएंस लेकर आता है, सो दैट इज ऑलवेज देयर. सर, रेयर अर्थ मेटल का मैं बता चुका हूँ. रेयर अर्थ एलिमेंट हमने पूरी बात कर ली थी. सर, यूएस क्लेम स्पाई बेस इन क्यूबा, चाइना स्पाई बेस इन क्यूबा, सब चलता रहेगा. चाइना का स्पाई इन क्यूबा, चाइना स्पाई बेस इन क्यूबा.
ठीक है सर, ईरान सपोर्ट हाइती रिबेलियन इन, बेटा हाइती नहीं है वो, हाइती तो कंट्री है ना, हुती हुती तो रिबेलियन है, तो डू नॉट गेट द रॉन्ग थिंग, हाइती नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड। अब ये जितना भी है, यू नो, द मोर आई गेट इनटू दैट, फिर द मोर आई गो इनटू आईआर, तो आईआर के टीचर को भी कुछ एरियाज अपने करने होंगे, सो आई थिंक द टीचर वुड बी डूइंग। स्काईमेट फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने साल्ट कैवर्न्स को अलाउ किया है ऑयल रिजर्व्स के लिए, डेफिनेटली इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। उनको कैसे बनाया जाता है, उसके लिए सॉल्ट वाली केव्स बनाई जाती हैं, उनको सॉल्ट कैवर्न कहते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अगर आप वो देख रहे हैं। तो कल मेरा सीवीटी का एग्जाम था, ओके वेरी गुड सर। व्हाट इज हैपनिंग टू आर्कटिक सी आइस? तो आर्कटिक सी आइस इज मेल्टिंग एंड सून वी आर गोइंग टू हैव आर्कटिक विच विल बी आइस फ्री ड्यूरिंग समर्स। तो ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सर पेट्रोलियम इन डिग बॉय, अच्छा ये कह रहे कि असम में कहां से आया, प्लैंकटन कहां से आए? तो बेटा जब इंडियन ज्योग्राफी व्हेन आई विल टीच यू, then I will tell you that Assam formerly was the edge of Indian plate and there was a sea, वहां पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि सर असम में कहां पर आया, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे राजस्थान में भी ऑयल है, फिर आप कहेंगे राजस्थान में ऑयल कैसे आया? तो राजस्थान रीजन, असम रीजन एंड द कृष्णा गोदावरी रीजन ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी अंडर मरीन ट्रांसग्रेशन, उस वजह से आया है, ठीक है रिजवान। हाँ जी, नुसांतरा, बिल्कुल सही लोगों ने बताया कि सर कैपिटल का नाम नुसांतरा है, तो आई हैव रिमेंबर्ड इट फ्रॉम संतरा, संतरा इज ऑरेंज, इसलिए मैंने कहा। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन सी ट्रेड? मॉनसून ऑन सी ट्रेड कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जिस तरह से यू हैव एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, हवाई जहाज जब उड़ते हैं तो थोड़ा मौसम खराब होता है, तो प्रॉब्ली फ्लाइट को डिले कर दिया जा सकता है, ये सुनो। तो मॉनसून का इंपैक्ट ऐसा होता है कि नाउ डेज मॉडर्न शिप्स आर वेल इक्विप्ड टू टेक ऑन द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अभी भी आप देख रहे हैं गुजरात के पास से एज बिपरजॉय इज मूविंग ओवर देयर, तो शिप्स विल बी देयर, शिप्स को वो तूफान झेलना पड़ेगा, बट दे विल बी डूइंग दैट। हाँ, ट्रेड में ये हो सकता है फॉर सम टाइम पोर्ट ऑपरेशंस एक दिन के लिए रोक दिया अगर हवा बहुत स्ट्रांग है, बट अदरवाइज इट विल नॉट इम्पैक्ट द सी ट्रेड द वे इट यूज्ड टू डू इन द पास्ट। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शिप्स आर मोर इक्विप्ड एंड इवन द पोर्ट हैंडलिंग फैसिलिटीज दे कैन डू बेटर। मानस कुमार बेहरा कह रहे हैं ये कैपिटल याद करके क्या होगा? मानस कुमार बेहरा, आपके सवाल काफी अजीब होते हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी बात यह है कि थिंग्स विच आर इन न्यूज वो एग्जाम में आ जाती है ना, इसलिए बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट किया। आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही रैंडम होते हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो पिछले वीक किसी काम से 2 दिन लेक्चर मिस हो गया था, प्लीज कंप्लीट इट। सर इज दैट ट्रू, अ कोल अंडर द अर्थ फॉर मेनी मेनी ईयर्स बिकम डायमंड? तो प्रेम रंजन जी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोल और डायमंड में मैंने आपको, आई थिंक वो क्लास अटेंड कर लीजिए, यू विल गेट टू नो, वो वोल्केनिक एरियाज में मिलते हैं, कोल वहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पैनल का टेक्स्ट थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, समथिंग टू डू विद द फोकस ऑफ द कैमरा, अभी तो कैन नॉट डू मच अबाउट इट। चलिए, आज रिजल्ट आया है, डेफिनेटली प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड इट एंड आई हैव मेड एन अनाउंसमेंट फॉर एमएमपी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अनाउंस किया है। तो वी जनरली टेक अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते हैं, अराउंड 50 स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर राइटिंग मेंस, उन्हीं के लिए ओपन है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू टू क्लियर योर प्रीलिम्स, जल्दी से प्रीलिम्स क्लियर करिए। यस सर, चलिए, सो लेट्स कम बैक टू दैट व्हाट वी आर। द न्यूज़पेपर में है गल्फ ऑफ कच्छ में अलर्ट जारी किया गया, बिल्कुल है, जारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आते, तो वन बाय वन दीज वर द रेलिवेंट क्वेश्चंस जो आज हो सकता है। तो एवरी कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करते, इंडिया, चाइना, ये ऑयल इंपोर्टर्स हैं, दीज आर द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स, यस नो। And what happens is, say for example, like because of Ukraine Russia war,
there might be a situation where the oil supply of the world, or maybe some tension happens in West Asia, so the supply of the world oil is hampered, but India and Chinese economy are going at a rate that they constantly need the supply of oil and gas. Yes or no? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया के लिए अगर ऑयल सप्लाई किसी वजह से बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई चेन बैरियर्स अगर वो रुक जाता है, तो कंट्रीज लाइक यूएसए ऑलरेडी हैव, व्हाट डू दे हैव इज दे ऑलरेडी हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या करते हैं, ये टैंक्स में स्टोर करके रखते हैं, बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल ये स्टोर करके रखते हैं. तो यूएस ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत पहले बना लिया था. यूएस when it felt that we don't have oil which India and China feel, तो जब यूएस को ऐसा लगा तो यूएस गॉट इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ वेस्ट एशिया में यूएस इसलिए आया, किस लिए आया था, ऑयल के लिए आया. यूएस ने ऑयल उनसे लेना था एंड दे वर नॉट विलिंग टू गिव ऑयल टू देम. But then remember Saddam Hussein, Iraq, Iran and then Iraq, Kuwait happened. तो यूएस ने कहा देखिए सऊदी अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हमें ऑयल दे दीजिए. सो ऑयल फॉर सिक्योरिटी. पर्शियन गल्फ में इतने सारे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर सब कुछ वहां पर शिप्स हैं, सेइंग दैट वी आर हियर फॉर योर सेफ्टी. तो उसके लिए हमें क्या दो, हफ्ता दो. ये सुनो, That's a wrong way of saying it. I'm sorry for that. But US ने बहुत सारा ऑयल अपने पास लिया और कहां पे रख लिया, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रख लिया. India and China, these economies have grown and they realize that they also need it. अब ये लाएंगे ऑयल, where will we keep it? रखेंगे कहां पर, उतने टैंक्स नहीं है. और अगर टैंक्स भी हों, suppose I have tanks and if in a situation of war the enemy can bomb the tanks, yes or no? तो ये कहां पे रखे जाएं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, एंड दिस इज अ डिसीजन विच दे विल नॉट टेल टू द वर्ल्ड. ये छुपा के रखे जाएंगे, हर कंट्री अपने हिसाब से करेगी, तो आपको मुझे कितना रिजर्व है ये आसानी से बताया नहीं जाएगा. डू वी गेट दैट? तो इंडिया वो प्लान कर रहा है, उसके लिए हम अंडरग्राउंड सॉल्ट केव्स बनाएंगे. रिमेंबर परमिएबल, इम्परमिएबल, और उसमें सारी वो चीजें होंगी. सो दैट इज व्हाट वाज इन न्यूज. तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए सॉल्ट केवर्स. ठीक है, ये पहली चीज. दूसरी चीज ये है, किसी ने कहा टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है, तो व्हाट इज टेक्सास इंटरमीडिएट, ये भी अभी बताऊंगा. ओके. सेकेंड थिंग इज, so US was dependent on West Asia. US ने पूरे उनके पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में US was always taking part in that. वो उन्होंने कहा कि वी विल रिजॉल्व इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू, हर चीज कर रहे थे वो लोग, सब कर रहे थे. यू वुड हैव सीन अफगानिस्तान में फोर्सेस लगी, इराक में फोर्सेस लगी, एंड देन इट वाज लाइक यूएस के सोल्जर्स को जाना एंड ऑल दोस थिंग्स. बट एन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. यूएस यूज्ड टू बी द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल बिकॉज यूएस डिड नॉट हैव क्रूड. यूएस के पास क्रूड नहीं था. बट हुआ क्या, 2008 में, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट a big crisis happened, banking crisis happened, and 2008 to 2013 oil prices shot up. Oil prices जो आज $70 पर बैरल होंगे वो 130 से $150 पर बैरल हो गए. When these oil prices went that much, oil is a commodity. तो यूएस में there were oil producing companies which said we don't have oil wells. Remember, oil well में तेल निकालना आसान है. But there are also places where oil is trapped, but it is not in the form of a well. कुआं नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, वो रॉक्स में ट्रैप्ड है, शेल में है. तो if the price of oil is $60 to $70 per barrel, एक बैरल कितना होता है आपके लिए, 150 समथिंग लीटर्स होता है. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई नहीं पूछ रहा है. 60 to 70 बैरल्स तक अगर है तब तक तो ठीक है. डू वी गेट दैट? बट उसके ऊपर हो जाएगा तो नाउ पीपल विल फाइंड दैट इवन एक्सट्रैक्टिंग शेल ऑयल इज प्रॉफिटेबल. तो उस दौरान यूएस में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग शेल ऑयल. They worked on that technology. They
made the technology also cheaper, and to everyone's surprise यूएस और अर्जेंटीना में बहुत बड़ा रिजर्व निकल कर आया. तो यूएस नाउ टुडे, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, यूएस टुडे is self-sufficient in oil. US already has filled up its strategic reserves with West Asian oil. दुनिया का ऑयल लेकर अपने रिजर्व भी बना लिए, अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गया. इनफैक्ट यूएस हैज टर्न्ड इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स. दिस इज कॉल्ड शेल ऑयल रेवोल्यूशन, द फाइंडिंग ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ ऑयल which is shale. Why was it done? Because the oil prices went up, it became profitable, and who is the biggest beneficiary of that? USA. They had lot of reserves of shale. तो इस वजह से हुआ. Is everyone okay? नीले, अच्छा नीले कह रहा, तो नीले का तो क्वेश्चन ही नॉट वर्थ टेकिंग. तो ये क्लियर हो गया. शेल ऑयल रेवोल्यूशन somebody asked, so I hope I have told. अच्छा चलिए, तो अब आप गए एंड यू आर लुकिंग फॉर wheat. तो one wheat is sold at the राशन शॉप. एक राशन शॉप पे गेहूं बिक रहा है और दूसरा बिक रहा है इन योर सिटी मॉल में बिक रहा है. उसको बोले एमपी शरबती आटा, एमपी शरबती व्हीट. तो एक्स एंड वाई कौन सा, विच वन विल बी कॉस्टली? कौन सा कॉस्टली होगा क्वालिटी में विच वन वुड बी बेटर, एक्स और वाई? कोई कह रहा है सर इंडिया डजंट हैव शेल ऑयल रिजर्व. बेटा सिग्निफिकेंट नहीं है. वी डोंट हैव सिग्निफिकेंट एंड लार्ज इनफ. सर वाई विल बी कॉस्टली है ना. राशन वाला थोड़ा सब्सिडाइज भी होता है, उसकी क्वालिटी भी सरकार जो गोदाम में भर लेती है, लेकिन जब आप मॉल पे जाओगे तो वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. एक राशन की दुकान का चावल और एक बासमती, ठीक है, आपने सुना वो क्या, कौन सी ब्रांड आती, राजधानी बासमती अगर मुझे सही है तो, क्या है, लाल किला बासमती, वट एवर ब्रांड इज देयर. तो वो कितने का मिलेगा? 250 रुपए किलो. ट्रू और नॉट? तो क्वालिटी मैटर करती है. ये सुनो, quality will decide the price. So oil ka, I told you that oil also comes from different qualities. So if the oil is good quality, having less impurities, having less sulfur, so that will sell for a higher price. Yes or no? And the one which is not very good quality crude, that will sell for a India gate bus. Okay. So it will depend on the quality. Now the question is, the word basmati, हमें पता है क्वालिटी है. इन इंडिया अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले रहे हो तो क्वालिटी कैसे पता चलती है? उसका मानक क्या है? आईएसआई मार्क होता है कि नहीं? इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क है, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क होता है. ठीक है, सोना कोई खरीदने जाता है, सोने का भी कुछ गोल्ड मार्क होता है या नहीं होता है? तो ऑयल का कोई क्वालिटी का, कैन देयर बी एनीथिंग विच कैन बी द क्वालिटी मार्क फॉर ऑयल, पेट्रोलियम? तो उसमें आता है, दो स्टैंडर्ड हैं. One is called Brent standard. तो अगर आपका Brent standard से अच्छा क्रूड है, it will get you more price, और if it is less, it will get you less price. ये कहां पर मिलता है Brent? नॉर्थ सी में मिलता है. Where is North Sea? Everyone, where is North Sea? North Sea is in Europe. Remember, यूरोप वाला जो ऑयल है, that is good quality. अगर उससे अच्छा है तो it will get you more, otherwise it will get you less. ऐसा ही यूएस का जो है, यूएसए का जो स्टैंडर्ड है, तो यूएसए में वेयर वाज ऑयल? इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको. रिमेंबर गल्फ ऑफ मेक्सिको, विच स्टेट? टेक्सास स्टेट. तो इस स्टैंडर्ड का नाम है WTI, वेस्टर्न टेक्सास इंटर. इज एवरीवन ओके? सभी लोग ठीक है? तो क्लियर हो गया? तो आई होप यू गॉट दैट. पूरा का पूरा नॉर्थ सी. ठीक है. रशिया से हम इतना प्राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इंडिया में ऑयल प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा? तो सिकंदर वर्मा, एक होता है ओपन मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड द प्राइस. यस नो? बट ऑयल इन आवर कंट्री इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव वन.
तो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं कि बहुत महंगा हो गया, तो सरकार उस टाइम उसको क्या करती है, कीमत को कंट्रोल करती है। अब क्या करना चाहिए, अब नीचे जा रहा है तो सरकार नीचे ला सकती है, बट द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, तो इसलिए नहीं जा रहा। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते इट वुड हैव गॉन डाउन। ठीक है, इज एवरीवन ओके? स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर मेड इन सॉल्टी सॉइल, करंट में था, इज दैट राइट? रिजवान जी थोड़ा सा पढ़िएगा उसको दोबारा से, कोई ऐसा सॉल्टी सॉइल है नहीं। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश भी मुझे समझ बतानी पड़े तो कॉम्प्रिहेंशन क्लास बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू में टेक्सास से रिलेटेड, क्रूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया, बहुत पहले आया, नॉट रिसेंटली बट यस, बहुत पहले पूछा व्हाट इज WT। सर इज एवरीवन ओके? तो कैन यू प्लीज कैलिब्रेट द फोकस ऑफ योर कैमरा? बेटा अभी आई डू नॉट नो हाउ टू फोकस इट, और बेकार में फिर क्लास अटक जाएगी। ठीक है, इज एवरीवन ओके? तो अभी डन विद दिस। सो दिस वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, रिसोर्सेज के मैंने आंसर दे दिए। नेक्स्ट थिंग इज आई हैड मिल्क इन द मॉर्निंग, मिल्क। आफ्टर दैट आई हैड सम पोहा इन द मॉर्निंग, वो मेरे नाश्ते में था, और दोपहर में मैंने कुछ चपाती और सब्जी खाई है। यस सुनो, दूध लिया, पोहा खाया और चपाती और सब्जी, दिस इज व्हाट माय फूड हैज बीन। उसके अलावा मैं पानी पी रहा हूं, दैट्स इट। नाउ टेल मी हु इज गिविंग मी द एनर्जी राइट नाउ? मेरी एनर्जी किससे आ रही है, जल्दी बताइए। पोहा से आ रही है या मिल्क से आ रही है या चपाती से आ रही है? व्हाट इज गिविंग मी द एनर्जी? So the mix of it, everyone, when India is getting rainfall, then monsoon is like milk, Indian Ocean dipole is like chapati, Madden-Julian oscillation is like पोहा। ये तीनों इनपुट हैं, ये अपने साथ क्या लाते हैं, वाटर लाते हैं, मॉइस्चर लाते हैं। समटाइम्स दे सपोर्ट ईच अदर, तीनों एक साथ ले आए तो ज्यादा मॉइस्चर होगा, but El Nino, El Nino cuts down the moisture. So if El Nino is bringing our monsoon low, and if we have a favorable Indian Ocean dipole, if we have a favorable MJO, will it cancel out the effect or not? तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर ओशन डाइपोल एंड अदर फैक्टर्स से will it impact our monsoon or rainfall of India? Definitely all these factors together decide what will be the overall rainfall of India. And multiple more factors, अभी आपसे इस पे बात ज्यादा नहीं कर रहा हूं, I'm not talking much in detail about it. I'll be talking about that when I'm talking about India climate. सभी को समझ में आ गया? So ये वाला जो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि सर ये वाला क्या करेगा, ये वाला, अरे भाई तीनों काम कर रहे हैं। इनमें कभी कभी, अब मैडन-जूलियन ऑसिलेशन को यूं समझ लीजिए कि वो दे आर लाइक गुलाब जामुन, पानी से भरे हुए हैं। अगर इंडिया जब खाना खा रहा है, जब इंडिया में मानसून आ रहा है एंड एमजेओ इज नियर बाई, तो बहुत सारा पानी आ जाएगा, बट एमजेओ कीप्स ऑन ट्रेवलिंग। तो इन दीज मानसून मंथ्स इफ एमजेओ इज नॉट इन इंडियन ओशन, वो चला गया पैसिफिक ओशन, तो हम तो डिप्राइव हो गए कि नहीं हो गए? तो इट इज ऑलवेज, दीज आर डायनामिक सिस्टम्स, समटाइम्स ऑल दीज डायनामिक सिस्टम्स सपोर्ट our monsoon, that becomes exceptional year. Sometimes they can oppose all, that will become a very poor monsoon, and sometimes one of them is supporting, other is opposing, so the net effect will be decided. Is everyone okay? Everyone okay? तो IOD, एल नीनो, ये वाला भी हो गया। चाइना ने स्पाई बेस क्यूबा में बनाया, चाइना बहुत जगह पर बेस बना रहा है, लेट्स नॉट कॉल देम स्पाई बेस। चाइना जाता है पैसा देता है, चाइना जाता है एड देता है, चाइना कहता है हम आपके साथ हैं, आपका डेवलपमेंट करेंगे, हमें यहां पर बेस दे दीजिए। ठीक है, अब उसने बेस बनाया कहां पर, श्रीलंका में बनाया, तो इंडिया विल से भाई यहां पर क्यों बना रहे हो, विल इंडिया कॉल इट अ स्पाई बेस और नॉट? तो हम उसे स्पाई बेस कहते हैं। अब क्यूबा इज लाइक व्हाट श्रीलंका इज टू इंडिया, क्यूबा इज टू यूएसए। आपने देखा यूएसए के जस्ट टच कर रहा है क्यूबा, तो जैसे इंडिया भी श्रीलंका में हम्बन टोटा में चाइना हैज प्रिपेयर्ड बेसिस एंड देयर वाज अ सबमरीन कमिंग एंड विजिटिंग इट, सो वी सेड भाई ये सब दिस इज स्पाई वेसल, ये नहीं आनी चाहिए। यस और नो? डिड वी टॉक टू श्रीलंका ऑन दैट एंड थिंग्स हैपेंड, अगर आप उस न्यूज को फॉलो कर रहे थे। सिमिलरली यूएस इज एलिजिंग कि भाई आप ये कर रहे हो। अब आप एक बात बताइए मुझे, डू यू रिमेंबर ताइवान? ताइवान में अगर यूएस हो सकता है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू चाइना, तो व्हाट ताइवान इज टू चाइना, श्रीलंका इज टू इंडिया एंड क्यूबा इज टू यूएस। तो ये आपस में चलता रहेगा। अब इसमें बैठे बैठे मजे में सर ये न्यूज आ गई, अब इतना समझ आ जाना चाहिए,
इफ यू नो द वर्ल्ड मैप तो ये चलता रहेगा, ये पावर पॉलिटिक्स दैट विल कंटिन्यू। कैसे नो, तो ये चलता रहेगा। कैन आई स्टॉप दिस? तो ये आपके डाउट्स हो गए आई होप। एंड यस, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है नुसांत्रा में शिफ्ट हो रही है। इंडोनेशिया की जो हम बात करते हैं तो ये है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा। दिस इज जावा, दिस इज जावा, दिस इज द मोस्ट डेंसली populated island in the world. इतना ज्यादा है कि लाइक वेरी वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया लिव्स इन दिस। तो मच सो इसकी पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा हो सकती है, इतना ज्यादा है। तो यहां पर क्यों है इतना ज्यादा? बिकॉज दिस आइलैंड वॉज अ वोल्केनिक आइलैंड एंड इट इज नोन फॉर इट्स वेरी वेरी फर्टाइल ब्लैक सॉइल। यहीं पर इनकी कैपिटल थी जकार्ता। कैपिटल क्या थी? जकार्ता। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जकार्ता इज गेटिंग कंजेस्टेड। नंबर वन, जकार्ता इज गेटिंग कंजेस्टेड, जकार्ता इज गेटिंग पोल्यूटेड, एंड अबव ऑल विद सी लेवल राइज देयर इज अ चांस दैट जकार्ता का जो लेवल है दैट इज मच लोअर, सो जकार्ता विल बी very much submerged under sea. Abhi bhi with the cyclones and storms, it so happens not particularly cyclones but storms and storm surges, what happens is कि city का बहुत part flood हो जाता है. So the country decided that यार कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां capital अभी shift हो जाए. So now comes this island. Remember Borneo Island? Borneo Island is a volcanic island और ये थोड़ा high भी है, altitude में भी है, vegetated भी है. तो यहां पर इसका कालीमंटन रीजन है. कालीमंटन रीजन रिच इन रिसोर्स एंड ऑयल भी है, इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया भी यहां से इंपोर्ट करता है, ऑयल भी इंपोर्ट करता है. तो कालीमंटन रीजन में वी आर लुकिंग एट, यहीं पर एक कैपिटल सिटी इन्होंने ढूंढी है, नुसांत्रा. वेरी मच रेलिवेंट. जैसे किसी ने पूछा था मानस बेहरा जी ने कि कैपिटल याद करके क्या ही मिलेगा. वैसे तुमने कैपिटल ही याद की है अभी तक, बाकी कॉन्सेप्ट में तो नहीं आते हो, बट दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज एवरीवन ओके? तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ये मैंने कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल बिकॉज ऑफ द कंजेशन, क्लाइमेट एंड अदर वेरिएबल्स दे हैव शिफ्ट. इज एवरीवन ओके? सर अब कितने क्लासेस रह गए हैं? लगता है आप थक गए. मैंने भी बोला था 3 क्लास और हैं, तो मेरे ख्याल से 2 दिन और करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर only question answer based classes. So what is aerial seismic survey? तो aerial मतलब ऊपर से, seismic मतलब भूकंपीय सर्वे. तो ये remote sensing की टेक्निक्स हैं. So this is what is aerial seismic survey. Everyone with me on this? So now we are talking about today's class. Today's class we are going towards key natural resources across the world. हो गए हैं. We have looked at them. Forest ka I'll be talking about in what is going to come. The next thing is factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of world including India. तो इसमें मुझे वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पढ़ाना है. ठीक है? I have to teach you about world industrialization and geography is about where and why. So we will be looking at that. Is everyone okay? राजू कुमार जी थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके बारे में. There are multiple factors. Yes? The how monsoon winds flow in southwest direction. अच्छा नीले बोल रहे हैं. चलिए आगे बढ़े. So I have a question for all of you. Please do this exercise. I want you to keep it with you. So you are a NRI, non-resident Indian, living somewhere in the world. You are a very rich person. You are a very influential person. अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, मजाक उड़ा रहे हो? नहीं. I just want this thing
that you put your mind in this. तो आप एनआरआई हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज, यू हैव कैपिटल रिसोर्सेज, यू हैव टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, यू हैव गवर्नमेंट सपोर्ट आउटसाइड एंड एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, सब कुछ है आपका, बढ़िया चल रहा है. एंड देन यू हियर मोदी जी's appeal of Make in India. That government of India want people to invest in India, manufacture in India. Because India kahin na kahin par, when it comes to economic activities, a lot of industries will be needed. All types of industries will be needed. And why not India becomes that hub of all the industrial activity. तो मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया करते हैं. ठीक है, यू आर एनआरआई एंड यू वेरी पेट्रियोटिक, आपका मन भी है देश के लिए करने का और सरकार भी बुला रही है आपको, एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग विल गिव यू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो वुड यू वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? करेंगे? यस सर, मैं नहीं करूंगा. थोड़ी देशभक्ति दिखाओ, आप करेंगे. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू, ये नीले ने लिखा है नो. मुझे पता था नीले कुछ ना कुछ करेगा टू अट्रैक्ट अटेंशन. नीले थोड़ा सा बड़े बन जाइए, अब हो गया बचपना, है ना. अब तो सोचो, बैच को पता चल गया, टीचर को पता चल गया, आपके क्वेश्चन को नहीं एक्नॉलेज करते, तो कुछ तो सोचिए, है ना. तो अब यू आर एनआरआई हु इज गोइंग टू सेट अप एन इंडस्ट्री. सो प्लीज डोंट राइट इट इन द चैट बॉक्स, राइट इट ऑन द पेपर. You are going to set up an industry. What industry is it? Don't write it in the chat box. एक जगह पे लिख दीजिए मैं ये इंडस्ट्री लगाऊंगा. Is everyone okay? Whatever. You have everything required for that. ये मत कहना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी. Everything is possible. तो लिख लिया सब लोगों ने, कहीं पर लिख लिया? Have you written it? Have you written it? Do not write it here. ठीक है? Is everyone okay? चलिए. So how many of you would want to set up that industry in Manipur? मणिपुर में लगाना चाहेंगे? Yes or no? Yes or no? Quickly. Manipur. Whatever industry you've thought of. No. For some reason the whole class is saying no. So the answer आप लोगों का no आ रहा है. क्या ठीक है? How many of you would be looking at setting up that industry in Uttarakhand? Uttarakhand. So you have to write अगर हाँ तो वाह, अगर ना तो आ, because yes or no तो पिछले का कोड था. उत्तराखंड में लगाओगे वाह या आ? जल्दी से. फिर सबने आ कर दिया. मोस्टली पीपल आर सेइंग आ, so that also means no. ठीक है. How many of you would want to set it up in say for example which state should I go for? गोवा में लगाना चाहोगे? गोवा में? Yes or no? Yes or no? गोवा में इंडस्ट्री लग जाएगी वो वाली जो आप सोच रहे थे? Yes or no? Yes or no? तो गोवा में थोड़ा मिक्स आ रहा है. गोवा में आ गया मे बी, तो इसमें आ गया नो. नो गोवा में इज मे बी. ओके, परफेक्ट. How many of you would want to set it up in झारखंड? झारखंड. झारखंड में अगर आपको लगता है कि हाँ तो वाह, अदरवाइज आ. झारखंड वाह और आ. झारखंड में यस आ रहा है, वाह आ रहा है, वाह आ रहा है. ओके, झारखंड इज अ विनर. तो झारखंड को तो आपने यस दे. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर सेटिंग इट अप इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कितने लगाएंगे? यस और नो? यस और नो? महाराष्ट्र में यस और नो? अभी मैंने इंडस्ट्री पूछा नहीं कौन सी लगानी है, वो आपके पास. द इंडस्ट्री तो इज अप टू यू. थिंक अबाउट आपकी इंडस्ट्री वहां के लिए ठीक होगी या नहीं. तो ये भी विनर आ रहा है. दिस ऑल्सो इज विनर. इंडस्ट्री इज योर्स. इंडस्ट्री इज योर्स. एक लास्ट में बिहार. बिहार में लगाना चाहोगे? बिहार में वाह या आ? बिहार. बिहार में वाह या आ? बिहार में आह आ रहा है, नो आ रहा है. बिहार में इंडस्ट्री आप नहीं लगाना चाहते. परफेक्ट, थैंक यू. प्लीज डू नॉट टेल मी योर इंडस्ट्री. वो क्वेश्चन थोड़ी देर में आएगा. दैट विल ऑल्सो कम. थैंक यू फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज.
थैंक यू फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, किसी ने कहा सर मेरी नेटिव प्लेस है इसलिए लगाना चाहता हूं, आई गेट दैट, आई गेट दैट, थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ रहा है, बट हम उसे बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। मोटा मोटा अधिकतर लोगों ने ना कह दिया। तो मणिपुर में ना कह दिया आपने, उत्तराखंड में ना कह दिया, बिहार में ना कह दिया, झारखंड महाराष्ट्र में यू आर ओके विद इट। तो अभी सभी लोग ध्यान दीजिए, आई एम श्योर दैट देयर हैज बीन अ बेसिस बिहाइंड दिस डिसीजन। ये जो डिसाइड आपने किया तो कोई बेसिस होगा, ऐसे तो नहीं होगा, रैंडम तो नहीं होगा। यस और नो, मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स वो ऐसे आंसर देते हैं तो हमें समझ में आता है, वो सिर्फ हाँ ना खेलते हैं, दे हैव नो लॉजिक इन दैट, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आई बिलीव दैट इन द क्लास यू एंड आई सीरियस पीपल आर सिटिंग, तो आप लोगों ने सोच के किया हो। यस और नो, तो वो क्या लॉजिक था, आई वॉन्ट टू नो दैट। तो कैन यू टेल मी द फैक्टर्स deciding location of industry? So everyone please do not type, please do not write, please do not write, please do not write. I am looking for 20 factors. कितने factors? 20 factors. So until unless you have 20 on your paper, 20 on your sheet, तब तक type नहीं करेंगे। How many I am looking for? 20. I know some of you have written capital. बिल्कुल सही कह रहे हो, कैपिटल तो चाहिए होगा। किसी ने कहा सर रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद यू गिविंग मी 1 or 2 आइडियाज, बट वो तो कोई भी दे देगा। आई एम लुकिंग फॉर 20, जल्दी से। तो एवरीवन ऑन द शीट, आई एम वेटिंग फॉर 1 minute, 1 minute, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू से 20। जिसके पास 20 आ जाए वो 20 लिख दे, जिसके पास 20 आ जाए वो 20 वर्ड लिख दे अपने चैट में। But first it should be written on the paper. If you get 1 to 20, then you please write the number 20 in the chat box. तो बहुत से लोगों ने 20 कर दिया, 10 नहीं चाहिए भाई, 20। किसी ने कहा सर ओनली 8। शिवम राजपूत 28 कह रहे हैं। शिवम राजपूत ये 28 लिखा है आपने, अभी चेक हो जाएगा। चलिए, तो किसी को 15 मिले हैं, 20 चाहिए था मुझे। अब एक बात बताइए, जैसे जयंत लिख रहे हैं 5, जयंत लिख रहे हैं 5, तो जयंत को मिले हैं 5 और एक को मिले हैं 28। अब आंसर तो दोनों लिखेंगे, आंसर तो दोनों लिखेंगे। तो देयर इज अ बॉय जिसने, मेरा स्टूडेंट था, आईआईटी से था, एंड उसके बाद ही वेंट टू आईआईएम कलकत्ता, एंड उसके बाद ही इज वर्किंग इन फाइनेंस सेक्टर। तो ही कॉल्ड मी इन द मंथ ऑफ मार्च में उसने मुझे कॉल किया था, एंड ही सेड सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ दी थी, आई हैड लेफ्ट इट, मैं आईआईएम कलकत्ता चला गया और मैंने वहां एमबीए किया। सो आई डिड माय एमबीए, आफ्टर दैट आई एम इन माय करियर, नाउ आई फील आई वांट टू स्टार्ट अगेन, सर कैन यू टेल मी वेयर टू स्टार्ट। मार्च में उसने मुझसे बात किया। तो आई टॉक टू हिम, आई सेड यार यू आर स्मार्ट, सब कुछ ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्टेप्स लो, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, जॉब से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ही सेड यस सर आई विल डू दैट। तो ही डिड दैट, एंड उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, मार्च के बाद वी नेवर टॉक्ड। आज 12 जून को उसका कॉल आया कि सर डू यू रिमेंबर मी, आई सेड नो आई डोंट रिमेंबर। सर आईआईटी, देन आईएम, देन दिस जॉब, आई सेड हाँ आई रिमेंबर। ही सेड सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, नाउ मेंस है, ज्योग्राफी से बहुत टाइम से टच नहीं हूं, ऑप्शनल से, तो बताइए क्या क्या स्टेप्स लेने, क्या दैट। तो आई सेड गुड। ही सेड सर मैंने लास्ट मेंस जो लिखा था दैट वाज इन 2018, 18 के बाद फिर मैं इस सब में आ गया और मेरा इतना बड़ा गैप आ गया। सर 18 में व्हेन आई गेव द मेंस नो, सर जब मैं देने गया तो मुझे लगा मेरे पास बहुत आइडियाज ही नहीं है, सिर्फ पूरे उसमें जीएस के क्वेश्चन में भी एंड ऑल दैट। सर ऐसा कैसे होगा कि मेरे पास आइडियाज आ जाएं? आई हैव अ 5 year गैप। आई सेड आपके पास 5 year गैप है, बट यू हैव अ 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ
जहां जरूरत होती है आप अपना बेस्ट निकालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 28 है, 28 फर्जी लिखा है शिवम ने, अभी हम देख लेंगे 28 आता है या नहीं आता है, शिवम की भी हवा निकल जाएगी। लेकिन आप सोचिए किसी के पास 5 आइडियाज हैं और किसी के पास 12 आइडियाज हैं, विच आंसर वुड बी बेटर, विच आंसर वुड बी बेटर। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। उस स्टूडेंट से मुझे एक ही बात करनी थी, मैंने कहा तुम्हारा 5 years का गैप है, यू माइट फील लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, बट डू यू रिमेंबर ब्रेनस्टॉर्मिंग? इसे सर मैं तो हर चीज में करता हूं, अपनी जॉब में भी करता हूं। मैंने बोला यू कैन बी अ टॉपर दिस ईयर अगर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर गए तो। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कम में भी ज्यादा निकालना, दैट इज व्हाट योर ब्रेन कैन डू। बट हमने कहा यहां पे तो ऐसे भी बच्चे हैं जो ब्रेन का मजाक ही उड़ा देते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। तो लेट्स सी, क्या 28 पॉसिबल था? नहीं, पॉसिबल नहीं था, ये जबरदस्ती के होंगे, अभी हम देख लेंगे, 28 बनेगा ही नहीं। और जो 5 वाला है ना, ये एफर्ट नहीं मार रहा है। अभी आप हैरान हो जाओगे, 5 तो कितनी आसानी से आएंगे। तो मैं लिखूं तो कुछ किसी ने आप अपने पॉइंट्स अब डाल सकते हैं। तो किसी ने कहा रॉ मटेरियल, वो तो ठीक है। ह्यूज एरिया क्या होता है? ह्यूज एरिया क्या होता है? लैंड है ना, तो रॉ मटेरियल लैंड है। अब देखो ये क्या पॉइंट बनाया है, एक दिया रॉ मटेरियल और अगला पॉइंट बना रहे ह्यूज एरिया और वाटर सप्लाई। टेल मी, आरंट दीस 3 1 पॉइंट ओनली? लॉ क्या क्या बोला? रॉ मटेरियल, उसके बाद बोला ह्यूज एरिया एंड वाटर सप्लाई। ये तो एक ही है भाई। तो ऐसे होते हैं 28 वाले, इनका एक ही पॉइंट होता है, ये उसको खींच खींच कर 28 बनाते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए। किसी ने कहा वर्कर वर्कर नहीं होता, लेबर होता है। तो लेबर आप कैसा चाहते हैं? स्किल्ड और चीप? स्किल्ड और चीप? स्किल्ड चाहिए, चीप चाहिए? चीप कह रहा कोई? तो एक डॉक्टर है, सस्ता है इसलिए जाओगे, या इलाज कर सकता है इसलिए? सस्ता है लेकिन मरीज मार है, बोला चीप के पास जाऊंगा। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज। फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर यू विल वांट अ स्किल्ड वन, बट अगर ईंटों की ढुलाई करनी है तो यार उसमें तो अनस्किल्ड भी होगा। तो मुझे चीप भी चाहिए जहां पॉसिबल हो, और वहां स्किल्ड भी चाहिए। बट ये अलग पॉइंट तो नहीं होंगे? विल दे बी 2 डिफरेंट पॉइंट? चीप लेबर, स्किल्ड लेबर? नो, दैट विल बी 1 पॉइंट ओनली। ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा कैपिटल है, हाँ ये बहुत अच्छा। किसी ने लिखा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, परिवहन एवं संचार। एवरीवन, आई होप यू आर राइटिंग दिस। ये लिखना है, ये वाला फैक्टर्स डिसाइडिंग दिस। तो ये सारे लिखने, और मैं काउंट भी करूंगा फिर। एवरीवन, सो जो भी कंट्रीब्यूट होगा यू ऑल्सो कीप राइटिंग इफ दैट इज नॉट देयर। ठीक है। तो पल्लवी कह रही है सर सिक्योरिटी। ओ यस, सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी कौन देता है? हु गिव्स सिक्योरिटी? इंडस्ट्री को सिक्योरिटी कौन देता है? अंडरवर्ल्ड देता है? कौन देता है सिक्योरिटी? इंडस्ट्री को कौन देता है? जल्दी बताओ। अंडरवर्ल्ड, कोई डॉन देता है या सरकार देती है? तो सरकार देती है। सरकार कैसे देती है? आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं? नहीं, सरकार की क्या होती? गवर्नमेंट पॉलिसी। तो कहना इसे सिक्योरिटी इज अ सबसेट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यस और नो? आपको लगता है, डू यू थिंक दैट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सेफ्टी दे पा रही है? नहीं दे पा रही। म्यांमार की गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। नॉर्थ कोरिया? यस और नो? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये भाग्य ज्योति कह रही गुड क्लाइमेट। हाँ, क्लाइमेट जो है ना, मुझे लगता है क्लाइमेट शुड बी फेवरेबल। गुड तो कहना क्या है ना? क्लाइमेट शुड बी फेवरेबल, आई गेट दैट। अच्छा बच्चों बताइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तो यहीं पर हो गए। आप सोचिए किसी ने बड़े प्राउडली लिखा सर मुझे 5 आए हैं। किया क्या आपने? मजाक कर रहे थे, 5 पे रुक गए, और उसके बाद आईएएस भी बनने का दम भरते हो। मजाक है यार, ये तो 6 तो ऐसे ही आगे बात बात में। आप बताइए, तो जो लोग यहां पर इतना घमंड करते हैं, दे आर सो एरोगेंट, मेरे को तो 5 ही आते हैं। अरे भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, रट रट के जाओगे वहां पे निकलेगा नहीं, और यहां कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 लिख के भाई एकदम चौड़े में कि भाई 5 हो गए, मेरे तो इतना ही आता है, इतनी पगार में इतना ही काम, बढ़िया यार। अच्छा, एक किसी ने कहा सर मार्केट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मार्केट, मार्केट क्या डिसाइड करता है? डिमांड डिसाइड करता है ना, डिमांड। अगर मार्केट ही नहीं होगी किसी प्रोडक्ट की तो वो बिकेगा ही नहीं। यस सुनो, किसी ने कहा बिग मार्केट, मुझे नहीं पता बिग मार्केट, मार्केट होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, किसी ने कहा सर सूटेबल टोपोग्राफी होना चाहिए।
आई थिंक टोपोग्राफी जो है ना, टोपोग्राफी भी फेवरेबल होनी चाहिए। आप सोचिए आपको माउंटेन चाहिए या प्लेन चाहिए, प्लेन कोस्टल एरिया, दैट इज अ बेटर वन। ठीक है, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कंसिडरेशन। सोनाली जी ये तो नेचुरल और क्लाइमेटिक, अगर नेचुरल हो गया तो उसमें क्लाइमेटिक अपने आप ही आ गया, नेचुरल इज अ बिगर टर्म। मुकुंद कह रहा है नियर टू वाटर बॉडीज, बेटा यहां लिख दिया ना रॉ मटेरियल। अब बताइए अलग से पॉइंट लिखना पड़ेगा अगर यहां पे रॉ मटेरियल लिखा है वाटर, कह रहा है नियर टू वाटर बॉडी। भाई जब आ गया रिसोर्स आ गया ना तो निशा कह रही है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है। पावर होनी चाहिए आपके पास, पावर और एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए बिल्कुल। एनर्जी आपकी इंडस्ट्री आप ही ने बताई। किसी ने कहा टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज। देखिए आपकी अगर स्किल लेबर है तो वो है, बट मैं आपके लिए एक पॉइंट जरूर डालना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई होप यू आर राइटिंग एवरीवन। ठीक है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, देखो पॉइंट लिख रहा है लेबर लिख रहा है और दूसरा पॉइंट लिख रहा है स्किल्ड लेबर, ये नशे में मजे में। एक कह रहा मशीन, मशीन कहां पर आ गया, टेक्नोलॉजी में आ गया। नहीं आता है तो हम एक और चीज डाल दें, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीन आ जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग आ जाएगा, आ जाएगा। क्लाइमेटिकली सूटेबल हो गया है वो। एक कह रहा है करप्शन, जल्दी से बताओ बच्चों करप्शन कहां पर है, करप्शन कौन से पॉइंट में आ रहा है। करप्शन को सेपरेट लिखना पड़ेगा, यहीं पर है स्क्रीन पर, अब आ जाएंगे स्क्रीन पर आने लगेंगे आपके। जल्दी से बताओ बच्चों करप्शन कहां पर आएगा, करप्शन इज विच पॉइंट, वेयर डू वी पुट करप्शन, आपको दिख जाएगा सर गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। तो करप्शन अलग से तो नहीं लिखूंगा मैं, वो 28 वाला देखना है शिवम कैसे 28 आया, मैं भी देखने को तैयार हूं। और बताइए कोई कह रहा है गवर्नमेंट सब्सिडी, इसी में आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडी टैक्स सब इसी में आएगा। टैक्स दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडी दे रही है, एवरीथिंग इज देयर, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, अच्छी बात है। चलिए और बताइए अब कितने हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एवरीवन टेल मी आर दे डिफिकल्ट, लेजी और नॉट। जिसने कहा 5 हो गए, 5 में चौड़े में लिख रहे हैं मेरे 5 हुए, काम करो वे, आदत छोड़कर क्या इतनी बड़ी बात कर रहे हो, ये सुनो, या मजे के लिए आए हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। 5 क्या तुम्हारा 1 हो गया, बड़ी बात है ना, राजा बाबू का 1 पॉइंट आ गया, बड़ी बात है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो यहां पर स्क्रीन पे ना हो अब वो लिखें, वट एवर इज नॉट ऑन द स्क्रीन ओनली दैट इज टू बी रिटन। कोई कह रहा है फिनेंस, निशा कुमारी जी फिनेंस ढूंढिए यहां पर, कहां पर, एवरीवन कैन यू टेल मी वेयर इज फिनेंस, फिनेंस ये रहा कैपिटल में आ गया। लिजी कह रहे हैं लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स कहां पे लिजी साहब बताएंगे, साहब साहिबा मुझे पता नहीं। लोकल पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी तो है, मोहित उपाध्याय प्लेन एरिया, कोई भी स्क्रीन पर है तो मत डालो, स्क्रीन पर है तो टाइम मत वेस्ट करो। अक्षय कुमार ने लिखा है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये एकदम सही फैक्टर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो देयर इज अ पर्सन इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पे उसकी फैक्ट्री है, मीट पैकेजिंग बीफ पैक करता है, द पर्सन इज पैकिंग बीफ इन अर्जेंटीना। वुड इट बी वाइज फॉर सच अ पर्सन टू ट्राई दिस इन इंडिया, बीफ ऑफ अर्जेंटीना वुड इट ट्राई टू डू इन इंडिया, यस, बेवकूफी होगी कि नहीं, मार मार के भागेगा कि नहीं। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, सोशो कल्चरल, वहां के समाज को, वहां की संस्कृति को उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो बिकेगा, बिल्कुल ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी जुगनी कुमारी जी यहां से देखकर करिए, मजाक मत करिए, अपना पॉइंट कोई भी नया वाला डालने से पहले देखिए स्क्रीन पर है कि नहीं, आंखों का टेस्ट कराइए जल्दी से, ठीक है। ये जबरदस्ती का पॉइंट मत बताओ, एग्रीकल्चर प्लस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल है, अगर तुमको कॉटन चाहिए, जो भी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, हो गया, ठीक है। वर्क कल्चर क्या होती है, वर्क कल्चर क्या होती है, लेबर ही तो डिसाइड करेगी, लेबर विल डिसाइड द वर्क कल्चर। सर लेबर कैसे, मैनेजमेंट, अबे मैनेजर भी तो लेबर ही है, मैनेजर इज ऑल्सो लेबर, ये सुनो। गुड स्टोरेज सिस्टम, जल्दी से बता दो गुड स्टोरेज सिस्टम कहां पर है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बेसिक जरूरत, अस्पताल, अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जरूरत, ऐसे लिख देने से ऐसा थोड़ी ना कि तुम टीचर की आंखों में आंसू ले आओगे। सर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ये वाला कुछ मुझे अच्छा लगा।
तो मुझे लगता है कि यहां पर एक फैक्टर है इन्वायरमेंटल इशू. ऑल इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी परमिटेड. इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, ये पॉइंट अच्छा है, लिखना चाहिए. यस. कॉर्पोरेट टैक्स, नवल कुमार, हवाई मत करो, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी. कॉर्पोरेट टैक्स तुम अपने पापा से पूछ के थोड़ी ना करोगे. सर पॉपुलेशन क्या करेगी इंडस्ट्री में? एवरीवन, व्हाट विल पॉपुलेशन डू इन द इंडस्ट्री? आइदर पॉपुलेशन विल बिकम द डिमांड, या तो वो डिमांड बनेंगे. कहां गया डिमांड? खरीदेंगे. नहीं तो लेबर बनेंगे. जबरदस्ती का पॉपुलेशन डिमांड ही तो है. मैनेजमेंट अथॉरिटी, विद्या जी मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है? कौन सेटअप करेगा? हु विल सेटअप दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी? गवर्नमेंट करेगी. नहीं करेगी. सर प्राइवेट सेक्टर, अरे प्राइवेट सेक्टर यही लेबर है ना. नियर टू पोर्ट, नियर टू पोर्ट कहां पर है जल्दी बताओ बच्चों. नियर टू पोर्ट, सर ट्रांसपोर्ट में हो गया. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, स्टोरेज हो चुका है. सर एटमोस्फियर, ये कितना सुंदर बताया एटमोस्फियर. बेटा यहां लिखा हुआ है, सोचो आपको तो स्क्रीन से अपना टैली भी नहीं करना आ रहा. सर लॉजिस्टिक सपोर्ट, कंज्यूमर, पोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी, बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉजिस्टिक कहलाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर. कॉम्पिटिटर, सन्नी कुमार ने कहा कॉम्पिटिटर होगा तभी. पहले तो मोनोपोली में दिक्कत क्या है? मुझे कॉम्पिटिटर चाहिए नहीं. और दूसरी बात, कॉम्पिटिटर है या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट तो लगा दिया है. ये सुनो, एक कह रहा है एंटरप्रेन्योर. सर अरे सुनो, एंटरप्रेन्योर यही होता है, लेबर ही एंटरप्रेन्योर होता है. और होता कौन है एंटरप्रेन्योर? ये सुनो. सर नक्सलाइट कौन होता है? हु इज नक्सलाइट? अभी बात किया टेरर. ये सुनो, टेरर को कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट अपने ही लठैत रखती है, चाइना में अपना ही जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लठैत घूम रहे हैं, यस, तो वो जाती कर सकती है. बट इफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसको रन करती है, तो नहीं आएगा नक्सलाइट. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटा आ तो गया पॉलिटिकल फैक्टर. और कितना लेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? किधर गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? गवर्नमेंट पॉलिसी पॉलिटिकल नहीं होगा. प्रेजेंस ऑफ पोर्ट, एजुकेशन ऑफ लोकल पीपल. एजुकेशन से क्या मिलेगा? इल्म मिलेगी ना, उसके बाद नौकरी करेगा. ये आ गया ना एजुकेशन. बताओ, लो टैक्स रेट तुम डिसाइड करोगे टैक्स रेट या गवर्नमेंट करेगी? हाँ, ये मुस्कान ने कुछ नया वाला लिखा, डिजास्टर प्रोननेस. ये नया पॉइंट आया, देखो बढ़िया सा. डिजास्टर प्रोननेस, वहां डिजास्टर तो नहीं होगा, नेचुरल डिजास्टर. तो डिजास्टर प्रूफ रीजन को प्रेफर करेंगे. ये सुनो, तो जहां पर हिमालयन रीजन है, टेक्टोनिक हैजर्ड है, अर्थक्वेक, वहां नहीं जाएगा, स्टेबल एरियाज में जाएगा. बिल्कुल सही है, अच्छी बात है. कनेक्टिविटी बेटा क्या है? कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट है. एक कह रहा है एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट जो आपके यूट्यूब पे आता है बेटा, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ चुका है, कहीं पे नहीं आया? टीएनसी आ गया. रोड एंड रेलवे, निशा जी यहीं पर अब देख लो. एवरीवन ओके? सब लोग. एक कह रहा फ्यूचर इश्यूज. ये नहीं लिख सकते सपने? सर सपने भी तो आएंगे. फ्यूचर इश्यूज अभी का दिख नहीं रहा है, एक फ्यूचर भी लिख रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आए. अगर मुझसे 15 पूछोगे ना, 15, तो मैं लिखूंगा ग्लोबलाइजेशन. एमएनसीज आ रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रहे हैं, दैट्स अ फैक्टर. 16 अगर मुझसे पूछोगे तो आई विल से हिस्टोरिकल फैक्टर्स. लाइक अ colonial past. Do you agree? India में there are many industries. There are many industries which are there because Britishers had set it up. वो अभी तक है वहां पर. Do we get that everyone? तो 28 तो नहीं है. अगर 28 है तो do you understand 28 में वो क्या कर रहा होगा? सेम पॉइंट को 4-5 तरह से कह रहा होगा. Everyone, do you know, do you realize what is brainstorm? ये जो लड़के जो टॉप करते हैं, लड़के लड़कियां जो टॉप कर रहे हैं ना, दे आर वेरी क्लियर. जो हम बोल रहे हैं, देयर पॉइंट कैरीज वेट. हर एक का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, हर एक का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं.
स्टील प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल चाहिए, रिमेंबर कर्नाटका, आई टोल्ड यू वी वर एक्सपोर्टिंग आयरन और फॉर दैट कैपिटल चाहिए, ऐसा ना। लेबर स्टील में बिल्कुल है, लॉट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें। इज एवरीवन ओके? समझ में आया? तो ये जो 5 वाला था जिसको 5 मिले थे, ये तो एकदम लेजी है। ये सोच रहा है कि यूपीएससी आएगी ऐसे आरती उतारेगी, अरे आप कहाँ थे, आपको तो आईएएस बनाना था, आपको 1-2 पॉइंट भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देश आप ही से चलना है, ऐसे ना। और ये जो 28 वाले हैं ये बकैती ज्यादा करते हैं, निकलता कम है, तो दैट्स देयर। इज एवरीवन ओके? सर कांट आई मेंशन फ्रॉम परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? वैष्णवी जी कह रही हैं इनको लगा क्लास रोक देते हैं, परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैडम वैष्णवी, ये भी तो सरकारी है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा आपके घर से चल रहा है? परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वही तो होगा मैडम, और नहीं तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में आएगा कि नहीं आएगा? ये बढ़िया है, मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो जबरदस्ती करनी है कि ये डालेंगे। एक कह रहा फीजिबिलिटी, भाई अक्षय कुमार जी फीजिबिलिटी के ही तो फैक्टर हैं, फीजिबिलिटी की तो बात हो रही है, अंग्रेजी बोल के थोड़ी ना मेरा बेवकूफ बना सकते हो। इंग्लिश मीडियम की क्लास है, अच्छा इंग्लिश पढ़ा हुआ हूं, ये सुनो, फीजिबिलिटी बोल के मेरा बना दोगे? क्वेश्चन इज वेयर आर द इंडस्ट्रीज फीजिबल, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड फीजिबिलिटी? कह रहा फीजिबिलिटी फैक्टर है, बढ़िया है। इसलिए कह रहा बैंकिंग सिस्टम, किस लिए सबसे ऊपर लिखा हुआ, आंखें खोलो, चक्षु खोलो, कैपिटल बैंक में मिलेगी, बैंक में कह रहा है बैंक डिस्पोज, मैं हाथ जोड़ लूं अब आगे। एक बोला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या लाएगा बच्चे? इन्वेस्टर क्या लाता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, क्या लेकर आता है? कैपिटल ही तो लाता है। ये आए नया वाला लेकर, ये सुनो, डू वी गेट दैट? चलिए सर ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई मैं एक फैक्ट्री यूएस में स्टैब्लिश करना चाहता हूं, मोदी जी कह रहे हैं इंडिया में सस्ती कर लो। मोदी जी ने कहा हम टैक्स इंसेंटिव दे देंगे, यस, और उस कंपनी का जो वहां की कंपनी है उसके उसी का यू शुड बी अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। तो वो क्या करता है, अपना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में खोल लेता है, बांग्लादेश में भी अपनी ब्रांच खोल लेता है। मैकडोनल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यस नो, डू वी गेट दैट? मैकडोनल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती है, बट वो ग्लोबल एमएनसी के पास पैसा इतना है कि वो आकर रिश्वत देता है, एंड देन ही क्रिएट्स एन एनवायरमेंट, तब हो जाता है। डू वी गेट दैट? ग्लोबलाइजेशन। कई बार क्या होता है हमारी पार्टनरशिप हो गई उससे, इजराइल हमें हथियार देगा, इजराइल विल सेंड सम वेपन एंड वी विल गिव देम समथिंग इन रिटर्न, पॉसिबल, ग्लोबलाइजेशन। एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि रशिया से हम लोग जब वेपन्स लेते हैं, से फॉर एग्जांपल सबमरीन लिए या एयरक्राफ्ट लिए, इवन फ्रांस से जब हमने राफेल लिया, तो हमने कहा सुनो 3-4 तो हम खरीद लेंगे, डायरेक्ट हमने ले लिए, बट द रिमेनिंग वंस यू विल हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इन विच इंडियन फर्म विल बी अ 50% पार्टनर। उससे क्या होता है एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे एंड आगे फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, तभी हम ये डील साइन करेंगे। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो दे विल अग्री फॉर दैट कि राफेल का हम यहां प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगे। डू यू गेट दैट? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन। आई होप यू गॉट दैट। हिस्टोरिकल फैक्टर्स आई टोल्ड यू, बहुत कुछ बंगाल यूज्ड टू बी द फर्स्ट दिस थिंग, ब्रिटिश में जब हम पोर्ट की बात करते हैं, कलकत्ता यूज्ड टू बी द फर्स्ट कैपिटल, दिल्ली तो बाद में बना ना, दैट्स देयर। सो बहुत सारा चीजें आपको मिल जाएंगी इन द पोर्ट ऑफ मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता बिकॉज ऑफ colonial पीरियड। इज एवरीवन ओके? एडवर्टाइजर फॉर कंपनी, बेटा अपना एक तो ना पहले तो पॉइंट नहीं आता, पहले तो मोस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू आइडिया जनरेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। पहले तो पॉइंट नहीं आ रहा, फिर बुरा लगता है, अरे निकल नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन, फिर क्या हो जाता है डायरिया हो जाता है, फिर रुक नहीं रहा, अरे रोको रोको सर ये वाला सुन लो, एडवर्टाइजिंग। अभी तो बताया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किधर गया, थोड़ी देर पहले ढूंढा था। एडवर्टाइजिंग, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना बैच लॉन्च कर रहा है, तो आपके पास टेलीग्राम में मैसेज भेजेगा कि नहीं भेजेगा, अखबार में भेजेगा, दैट इज एडवर्टाइजिंग। द सोसाइटी इज नीडेड फॉर, अरे ये निलय है, बेकार में निलय का कुछ पढ़ने में टाइम बचाया मैंने। एवरीवन ओके? तो what did we learn from this? What did we learn from this?
दिस एक्सरसाइज विच आई हैव डन विद यू। ऐसे नहीं किया है, यहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सिलेबस से चल रहा हूं। दिस वॉज नथिंग टू फ्रस्ट्रेट यू, नथिंग टू अलार्म यू, एंड यू हैव जस्ट बाय टॉकिंग टू मी आपने यूपीएससी का सिलेबस कवर कर दिया। यस और नो? सो व्हाट वाज the learning from it? So that brainstorming is necessary. No, I am saying brainstorming should be holistic. Brainstorming should not stop at 1 or 2 points. Brainstorming is a very very special exercise. उसके लिए muscle develop करनी पड़ेगी. Yes? Do we get that? Second thing is, जब तक ऐसा ना होने लगे कि that whatever points you are saying, they are already on the screen, you should wait for it. Is everyone okay? Do you get the formula? When so many people ask me, sir, I understand geography, but when it comes to answer writing, my answers are not good. The first thing that will give power to your answer, that was missing. Whatever you had mugged up, you just vomited on the paper. And when you read the good answer, यार इसके पास तो इतने आइडियाज थे, दैट पर्सन इन्वेस्टेड इन थिंकिंग। डू वी गेट दैट? ये सुनो, अक्षय कुमार कह रहा है कि 7 to 8 पॉइंट्स के बाद माइंड ब्लैंक हो जाता है। अच्छा, घर में बहाने बनाने हो तो कभी ब्लैंक नहीं होता है, दोस्तों के साथ आइडियाज ऑफ पार्टी कभी ब्लैंक नहीं होता है, और यहां पे ब्लैंक हो जाता है। देखो, जिसमें निवेश करोगे वो मिल जाएगा या मिल जाएगी। अगर तुम आइडिया लगाकर उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हो, शायद वो मिल जाएगी नौकरी। अब नौकरी के लिए भी तो लगाएगा। बोला सर ब्लैंक हो जाता है। आप बताइए, 7-8 आइडिया के बाद ब्लैंक होने वाले डीएम को चाहोगे तुम? वुड यू वांट दैट पर्सन टू बी द डीएम? सर ये ब्लैंक हो जाते हैं, चाहेगा डीएम भाई? फिर डेंजरस है, कईयों को ले बीतेगा। और डीएम छोड़ो, रेल विभाग में चले गए, आप देख रहे हो ब्लैंक हो जाते हैं जी हम। और उसमें जो मास्टर जी बोलेंगे, हाँ बेटा ब्लैंक हो जाते हो, बच्चों मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब जरूरत हो मुझे कॉल करना, मैं आपका टीचर हूं। मैं क्यों बोलूं ये? कल को मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, यू विल बी द डीएम, तुम तो ब्लैंक हो जाओगे। ये सुनो, उसमें सहानुभूति भी चाह रहा है। अबे हजारों लोग सुन रहे, ब्लैंक नहीं होना है टीचर। अच्छा बच्चों, सॉरी मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, मैं ब्लैंक हो गया, बहुत बोल लिया, मैं ब्लैंक हो गया, ओके अब मिलेंगे कल, आज मैं ब्लैंक हो गया। सोचो तो सही, बोलते क्या हो? सर मैं ब्लैंक हो गया। कभी हुए मोदी जी ब्लैंक? कई बार मोदी जी को पता नहीं होता क्या बोलना है, लेकिन कभी ब्लैंक लगते हैं वो आपको? सोच रहे होते हैं, सोच के निकालते हैं आइडिया, बोलते मैं ब्लैंक हो गया। और उसके बाद मतलब अ टीचर, और अभी आपने प्रीलिम्स देखा है, अच्छे स्टूडेंट्स उसमें पास नहीं हुए, एंड द टीचर अगर आपसे सख्ती नहीं करे, हाँ बच्चों तो आपके हमेशा साथ हूं मैं, आपको अच्छा लगा, क्लास का अनुभव कैसा प्रतीत हुआ? अबे कस्टमर सर्विस चल रही है क्या एयरटेल की? टीचर हो, पकड़ो गिरेबान से यार, काहे का ब्लैंक होगा? सोचना यार, यहां पर पढ़ा रहा हूं तो क्यों नहीं सोचेगा? व्हेन आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू, व्हाई कांट यू डू इट? ऐसा तो नहीं किया ना मैंने कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट ना किया हो। नहीं सर मैं ब्लैंक हो जाता हूं। चलिए ये हो गया, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालते हैं। द क्वेश्चन तो ये तो सिर्फ बात में खत्म हो जाएगा, बट द थिंग इज, इधर ये पूछा है इसने, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है भाई, एज अ टीचर आई एम नॉट नोन टू बी अ स्वीट टीचर, वेरी क्लियर। ये जो मास्टर स्ट्रोक मेंटोरशिप कई लोगों ने आज देखा होगा, उसके बारे में हमने बात की है। वैशाली रैंक 23 का, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है शायद उसका, वैशाली चोपड़ा 23, ज्वाइन कर लो। उसने बोला कि इस पूरे के पूरे उसमें मैं सिर्फ मास्टर स्ट्रोक कर रही थी। तख्ती है भाई, सुबह से शाम तक गिरबान पकड़कर कि अगर पास होना है तो ये करना ही करना है। आई एम नॉट दैट स्वीट टीचर भाई, नहीं हूं, आई एम सॉरी। स्वीट टीचर बहुत मिलेंगे, मिठाई की दुकान पे मिल जाएंगे। आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालना। एजुकेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड एड्यूस, आपसे निकालूंगा। आप तो सर थोड़ा और मीठा दे दीजिए। सर आप कितना मीठा बोलते हैं। अरे मीठा ही बोलना होता मैं गायक बन जाता। अपने को अपील नहीं किया यार, कह रहे हैं सर मीठा। डायबिटीज चाहिए भी नहीं गुरुजी, है पब्लिक डायबिटीज की लवर है। इतना स्वीट बोल दिया टीचर ने, क्योंकि बचपन में मास्टर ने बहुत लठियाया था, बहुत गरियाया था, तो मास्टर मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं भाई। रिजल्ट के बाद बहुत बढ़िया मुस्कुराते, कितना बढ़िया तोड़ के आए बच्चे।
जल्दी से ये बताओ, आपने कौन सी इंडस्ट्री सोची थी यार? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तो कह रहा फैक्टर्स क्या ये अलग होंगे? 1 2 3 या सेम होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होती है इंडस्ट्रीज? व्हाट आर दीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज? जल्दी से बताइए, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? बताइए। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड माइनिंग होती है। बेटा सुनो, जो भी बच्चा प्राइमरी के लिए एग्रीकल्चर कहता है, प्राइमरी का एग्जाम्पल इज एग्रीकल्चर। मैंने एग्जाम्पल तो नहीं पूछा। डिड आई आस्क यू व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? नो नो नो, आई आस्क व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से सीधा दोहन, दैट इज इट, नो प्रोसेसिंग। समझ में आया? एग्रीकल्चर बिल्कुल ठीक है। माइनिंग, खनन किया आपने, बहुत अच्छी बात है। फॉरेस्ट काटा, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है बच्चों? प्राइमरी। सेकेंडरी में आप क्या करते हैं? सेकेंडरी में यू डू प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू और बाय मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आएगा नॉट माइनिंग ऑफ आयरन, माइनिंग आयरन नहीं आएगा, इधर आएगा स्टील प्रोडक्शन। इधर तो एग्रीकल्चर है, इधर तो आलू लगाया, इधर क्या हुआ? चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, चिप, आलू चिप्स, पोटैटो चिप। यस, आपने फॉरेस्ट्री, यहां पे क्या किया? पेड़ काटा था, इधर तो लॉग लेकर आए, लंबरिंग किया आपने। यहां पर क्या बनाया आपने? फर्नीचर। फिशिंग, फिशिंग में मछली पकड़ी थी, पकड़ के खा गए उधर ही, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया आपने? टिनिंग ऑफ फिश। टिनिंग ऑफ फिश क्या होता है? टिन में पैक किया। समझ में आया? तो ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। डू वी गेट दैट? और टर्शरी क्या है? टर्शरी क्या है? टर्शरी की दो परिभाषाएं होती है, टू डेफिनेशन। टर्शरी नंबर वन इज क्या कहूं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल ऑफ, आई होप यू आर राइटिंग, फिर बाद में बोलेगा सर क्या लिखना था। बिल्कुल लिखो, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ, रिटेल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स। ठीक है, तो व्हाट इज स्टोरेज बताता हूं। अगर आपके पास एक गोडाउन है, इफ यू हैव अ गोडाउन, यू आर अ गोडाउन ओनर, पीपल कैन कम एंड पुट इट देयर, यू हैव अ कोल्ड चेन। आप सब्जी मंडी में, आपका एक गोडाउन है, सब्जी वाले अपनी सब्जी वहां लाकर रख देते, रात में खराब ना हो, तो आप टर्शरी सेक्टर में। आपका एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, यू हैव अ टीम ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो चलते हैं आपके, ट्रक चलते हैं, बस चलती हैं, यू आर टर्शरी सर्विस। आपका परचून की दुकान है, यू हैव अ किराना शॉप, यू हैव अ बिग बाजार, यू आर इनटू अ शॉप, आप उनको बेचते हैं। बेचते क्या है आप? राइस बेच सकते हैं प्राइमरी, आप क्या बेच सकते हैं? आप सेकेंडरी में रेफ्रिजरेटर बेच सकते हैं, दैट इज दैट। और टर्शरी का दूसरा डेफिनेशन इज सर्विसेज। डू वी गेट दैट? तो सर्विसेज में आपने बहुत सारी सर्विसेज देखी हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं, आई एम अ टीचर, तो एजुकेशन इज अ सर्विस। यू आर पेइंग फीस टू केजीएस। केजीएस को जो आप फीस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? केजीएस आपको प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, केजीएस क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इज व्हाट केजीएस इज प्रोवाइडिंग। सिमिलरली यू गो टू अ डॉक्टर, वो हेल्थ केयर देता है, ठीक है। और अगर आप एक सैलून जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, नाई के पास जाते हैं, वो क्या कर रहा है? बॉडी केयर। एक जिम ज्वाइन करते हैं, जिम भी सर्विस सेक्टर है। बैंक में जाते हैं 2000 का नोट बदलवाने, बैंक भी है।
इंश्योरेंस कराते हैं हेल्थ का, ठीक है, एंड सर्विसेज कैन बी हायर सर्विसेज, लोअर सर्विसेज, और आप जो आईएएस बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ सर्विस। इज एवरीवन ओके? समझ में आया? अब ऑनेस्टली मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए एवरीवन, व्हेन आई आस्क्ड यू टू थिंक अबाउट, यू आर अ एनआरआई, आपको इंडिया में इंडस्ट्री डालना है, कौन सा सोचा था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? ऑनेस्टली बताना, कौन सा सोचा था? क्या लगाना था इंडिया में, ए, बी और सी? मोस्टली वी विल फाइंड बी, मोस्टली वी विल फाइंड बी, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें समझ में आता है कार बनाऊंगा मैं इंडिया में, कंप्यूटर चिप बनाऊंगा, आई विल मेक रेफ्रिजरेटर्स, आई विल मेक सोलर पैनल्स, आई विल मेक विंड मिल्स। यस, किसी ने सोचा था कि मैं यहां पर आकर फिशिंग करूंगा, फिशिंग इंडस्ट्री? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था कि मैं यहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट या ब्यूटी पार्लर या जिम खोलूंगा? नहीं सर, जिम कैसे? जिम कोई नहीं सोच रहा था। किसी ने सोचा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा? नथिंग। बिकॉज इंडस्ट्री जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या आती है? इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग। बट यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने कहा थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इवन ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग जो होती है ना, जो चरवाहे जो जानवरों को, मवेशी को चराते हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वो भी इंडस्ट्री है भाई। आपने नहीं सोचा वो? तो आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट विद द सिलेबस यूपीएससी ने हमारी सोच को वाइडन किया कि नहीं? डिड यूपीएससी सक्सेसफुली वाइडन आवर थिंकिंग और नॉट? तो ये मेरा इंटेंशन है। इज एवरीवन ओके? आर वी ओके? सर पॉन्ड फिशिंग आएगी इसमें? बिल्कुल आएगी। चाइना एंड इंडिया लीडर, एंड दैट इज नॉट कॉल्ड पॉन्ड फिशिंग, उसको हम बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। एक मरीन फिशरी होती है, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर अंदर होती है। आप सोचिए बिहार में कितने लोग जो है फिशिंग और श्रिम्प और ग्रो कर रहे हैं। बिहार, तेलंगाना, खूब जगहों पर ऐसा हो रहा है साउथ में। तो ये इंडस्ट्री है भाई, बिल्कुल है। इज एवरीवन ओके? तो पहली चीज तो थैंक यू यूपीएससी बताने के लिए कि इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ आयरन एंड स्टील नहीं होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। इज एवरीवन ओके? नाउ क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज फैक्टर्स। तो एवरीवन, आई वांट टू आस्क यू, नाउ यू नो व्हाट इज प्राइमरी, नाउ यू नो सेकेंडरी, नाउ यू नो व्हाट इज टर्शरी। ये तो आपको पता है। यस, you have identified factors also. Now UPSC, are they confusing us? Are the factors different for 3 of them or are the factors same? सोच के बताइए। तो क्या एनिमल हस्बेंड्री टर्शरी में आएगा? बेटा नशे में हो चंकित, अजीब अजीब सवाल पूछते हो, क्यों करते हो? यहां पे लिखा ना हॉर्टिकल्चर और यहीं पर लिखा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बताओ यार। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, संकेत एंड बाकी लोग ने भी ये नहीं पढ़ी है। क्लास 8वीं की एनसीईआरटी चैप्टर 5 सारी इंडस्ट्री बता रखी है उसने, पहले बता चुका हूं। एनसीईआरटी में लिखी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कह रहा हॉर्टिकल्चर, पशुपालन सर तृतीयक उद्योग है। अबे पशुपालन, पशुपालन, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनमें कहां टर्शरी आएगा? नेचर के साथ कर रहे ना, नेचर के साथ। बकरी पाली किसी ने तो बकरी का क्या करेगा? बकरी का दूध निकालेगा, यस सुनो, और हो सकता है मीट के लिए यूज कर ले। यही है ना, डायरेक्ट नेचर। ऐसे सवाल पूछते हैं कि अभी ताजा ताजा पैदा हुआ सर, एग्रीकल्चर कैसे प्राइमरी टर्शरी बना दिया? ऐसा मत करो। ये सुनो, नीले सिन्हा का सुन लीजिए, गिविंग सर्विस टू गोट। वैसे नीले, गोट वोट को सर्विस दे रहे हो तुम, डेंजरस है भाई। आईएस वाईएस छोड़ दो, अगर गोट को भी नहीं छोड़ रहे हो तो। मेरा गोट को सर्विस दूंगा, क्या सर्विस देगा गोट का? गोट का कोम्ब करेगा, हेयर कट देगा, पूंछ संवारेगा, क्या करेगा नीले? और जब गोट पे लगे ही हुए हो कि गोट को ही सेवा देनी है, तो देश को सेवा किसी और को देने दो। कह रहा गोट को सेवा दे रहा हूं इसलिए मैं टर्शरी हूं। क्या करता है? गोट को एनसीईआरटी पढ़ाता है। गोट को एनसीईआरटी पढ़ाता है क्या नीले? सभी क्लास में मैं ऐसे कर देता है। मत क्या कर यार, क्यों कर रहे हो भाई? कह रहा गोट को सर्विस इसलिए टर्शरी। बढ़िया।
लोगों को सर्विस, गेट दैट, कंट्री को सर्विस, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस इज अ सर्विस। जो हमारे लोग आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, वो सर्विस कर रहे हैं। और जो यहां पे स्टूडेंट बैठ के मजाक उड़ा रहा है कि गोट की सर्विस, तो आप समझ लीजिए। वैसे अभी बना नहीं है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बना है, मौका मिले कोई नीले का भक्त तो बना देना इंडियन गोट सर्विस। क्या ही बोलता है, मतलब इमेजिन भाई साहब क्या बात करता है। अगर आसपास बकरी भी होगी ना, बकरी भी जान दे देगी इतना सुन के, गोट सर्विस। एवरीवन ओके, बट नीले ने 2 मिनट खा लिए कि नहीं हमारे, लेट अस सेव इट। बट थोड़ा बहुत क्लास भी थोड़ा लाइट हो जाती, दैट्स ओके। इतना तक तो मैं नीले को झेल सकता हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डू वी गेट दैट? तो अब हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, जल्दी से बताओ, विल द फैक्टर्स चेंज? नीले को छोड़कर बाकी लोग बताओ। तो गोट का ख्याल रख यार, गोट का ख्याल रख, नाम वाम भी बता दियो क्या रखा है गोट का नाम, हम भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी एक नीली गोट भी होती है ना, नीलगिरी में नीली गोट होती है। जल्दी से बताएंगे बच्चों। नीलगिरी ताहर जो है ना, वो बकरा ही होता है। तो नीलगिरी ताहर, नीले पालना मत नीलगिरी ताहर को, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबकी पीसिंग हो जाएगी। बोला फिर टीचर ने बताया नहीं था इसलिए। एवरीवन, फैक्टर्स चेंज होंगे क्या? लेट्स गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। फैक्टर्स, डू वी नीड कैपिटल? हाँ सर चाहिए। डू वी नीड लेबर? सर कोचिंग में लेबर कहाँ है? आपके सामने लेबर, जिसका नीले मजाक उड़ाता रोज, मैं वही लेबर हूं। किसी को डाउट हो, लेबर हूं। टीचर इज लेबर, ये सर स्किल्ड लेबर हूं। उसके सामने वो कह रहा है जी बकरी की सेवा देनी है मुझे, मैं बकरी को सेवा दे रहा हूँ नीले को देकर। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए चाहिए, इंटरनेट पहुंचने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने देखा हो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद मेनी सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड कोर्सेज, सरकारें कर रही है, अच्छी बात है। मार्केट डिमांड होनी चाहिए, बच्चे होंगे तभी तो खोलेंगे, यस और नो? पावर एंड एनर्जी, अगर अभी पावर कट हो गया ये क्लास बंद हो जाएगी, बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी, तो ये तो फैक्टर्स तो सेम है। डू वी नीड टोपोग्राफी? प्लेन्स में ही हो सकता है क्या? कैन इट हैपन ओनली इन प्लेन्स? नहीं सर, कोचिंग तो थ्रू ऑनलाइन यू कैन रीच इन मणिपुर ऑल्सो। सर मणिपुर में तो सर आजकल बहुत ज्यादा वी आर लुकिंग एट अनरेस्ट हैपनिंग ओवर देयर। तो मणिपुर में जिस बेचारे के पास इंटरनेट पहुंच रहा है और वो सड़कों पे लड़ाई नहीं कर रहा है, उसके पास डिस्पाइट बीइंग इन अ डिजास्टर प्रोन एरिया क्लास तो पहुंच सकती है। ये सर मेरी क्लास से किसी सिटी में पोल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, अनटिल अनलेस नीले की बकरी कुछ वेस्ट जनरेट करे। उनके कई बार बकरी को लूज मोशन हो गए, इतना उसने नीले ने होश उड़ा दिए। मैं अपना कितने, आप सोचिए मेरा कितना हौसला है, नीले को सुन के भी मैं झेल जाता हूं, बकरी का तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज आर देयर। तो आई बिलीव कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतना क्लाइमेट से फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आपकी सिटी में गर्मी है, सर्दी है, आपके पास ये फैक्टर होने चाहिए। कैन आई से इट इज गुड दैट द क्लाइमेट इज फेवरेबल, बट टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज का कंट्रोल, they are controlled more by this, yes or no? By these factors. Sir ये कौन से factors हैं? Everyone, can you see these factors? Can I call them as human factors? Can I call them as human geography factors? And can I call them as physical geography factors? I hope you are making your notes. Notes बना रहे हो? Notes बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? So very clear. Physical geography factors and human geography factors. So which factors are more? Which factors are more for tertiary sector? Which factors are the control? चाहिए, दोनों चाहिए। और ये जो factors हमने बनाए थे, they were mostly applicable for secondary sector. Most of you had secondary in mind. So can I say tertiary is there? अच्छा चलिए, let me go to primary sector. और बहुत से लोगों ने, नीले एंड ऑल अदर्स ने भी, अगर मैं उनको एक रिस्पेक्टेबल कैटेगरी का वो उसमें डालूं, विच एक्टिविटी दे वर टॉकिंग अबाउट, आई वुड नॉट कॉल देम टर्शरी। किसी ने कहा एनिमल हस्बेंड्री एज टर्शरी, नीले ने कहा गोट सर्विस एज टर्शरी, आई वुड स्ट्रिक्टली कॉल देम एज प्राइमरी सेक्टर। कैन आई कॉल देम एज प्राइमरी सेक्टर? गोट रेयरिंग इज प्राइमरी सेक्टर। नाउ टेल मी if I have capital, but the climate is adverse for the grasses, will the goat survive?
इफ इन्वायरमेंटल इश्यूज आर अनफेवरेबल, रॉ मटेरियल नहीं है, सर्वाइव करेगा? फिशिंग इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, मैं उसे राजस्थान में करना चाहता हूं, आई हैव द कैपिटल, आई हैव द लेबर, मेरे पास लोग हैं जो मछली पकड़ लेंगे, लेकिन ये हो जाएगा प्रॉब्लम होना, सीरियस प्रॉब्लम। प्राइमरी सेक्टर में लेट अस कम टू माइनिंग, ठीक है। अफ्रीका में मुझे लोहा चाहिए, रिमेंबर जहर, जब शील्ड ही नहीं होगी, फेरस शील्ड ही नहीं है, इफ आई हैव कैपिटल, इफ आई हैव डिमांड, अफ्रीका हैज डिमांड, अफ्रीका हैज मार्केट फॉर स्टील, बट है ही नहीं ना, रॉ मटेरियल नहीं है। कैन इट हैपन? कैन इट हैपन? कैन आई से प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज also require both, but if this is missing, कौन से? ये 1 to 5, ये बच्चों ह्यूमन फैक्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड ये ह्यूमन फैक्टर है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, 15 and 16 आर ग्लोबल। If 1 to 5 are not favorable, then primary sector will have problem. Is everyone okay? I want to go for lumbering, मुझे लंबरिंग इंडस्ट्री करनी है, कहां पर? राजस्थान में। भाई पेड़ होंगे तब तो काटेगा, यस और नो? नो नो, देयर इज डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी इज देयर कि जितना भी होगा हम विल सब्सिडाइज। भाई पेड़ होंगे तब काटूंगा ना, यस और नो? आई वॉन्ट टू हैव लाइक पोलर बेयर इन इंडिया, और मैं पोलर बेयर और सील के फर की इंडस्ट्री करना चाहता हूं, फर उनके बहुत गर्म होते। भाई पोलर बेयर यहां पे मिलेगा नहीं, प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट विल नॉट हैपन। Do we get that? So everyone, let me conclude. आप सब लोग कंफ्यूज मत होइए, प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज. लेट मी कंक्लूड what I said. Most of you as NRIs thought of a secondary industry like steel, like auto manufacture. उसमें दोनों फैक्टर चाहिए, physical as well as human factors. Both the factors were needed. Then UPSC asked us, no, don't think secondary. Think about primary and tertiary also. Then we got to know what is primary, what is tertiary, and in that primary and tertiary we realized that the primary sector is more connected to physical factors. If these are not there and these are there, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता. तो primary is controlled more by them. These are secondary factors. अच्छी बात है, they will help him, but इसके बिना नहीं हो सकता. सिमिलरली फॉर टर्शरी सेक्टर एज आई टोल्ड यू, मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोलना, ब्यूटी पार्लर पूरे देश में कहीं भी चलेगा या नहीं चलेगा? स्केल छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है. कोई बोल रहा है सर ये ब्यूटी पार्लर क्यों? अरे यार आप एक इंटरनेट कैफे खोल लीजिए. इंटरनेट कैफे, व्हाट इज एन इंटरनेट कैफे? साइबर कैफे. इट इज अ टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री. थिंक अबाउट इट. आप एक छोटा सा, यू हैव अ छोटा सा लेंडिंग बिजनेस, पैसा लेंड करते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, टर्शरी. अब कहां पर है दैट डजंट मैटर. अगर लोगों में डिमांड है, पीपल वांट टू डू दैट विल हैपन. इज एवरीवन ओके? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, दे आर व्हाट? दे आर टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री. तो एंटरटेनमेंट इज से अ डांस शो. गांव में भी हो सकता है, डांस हो सकता है ना, डांस का एक शो हो सकता है. गांव में एक स्टेज बन सकता है, नौटंकी हो सकती है, नौटंकी ड्रामा हो सकता है. आप बताइए दिवाली से पहले रामलीला होती है? रामलीला होती है कि नहीं होती? इट्स अ कल्चरल थिंग, इट इज अ कल्चरल थिंग. उसमें एस्थेटिक्स भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, और उसमें एक मोरालिटी भी है, सब कुछ है. यस और नो? व्हाट इज इट? सर्विस सेक्टर. हर जगह हो सकती है वो, पॉसिबल हो ना? दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, सर्विस सेक्टर. बट इमेजिन इफ देर इज नो कैपिटल इन दैट विलेज. वो बेचारा गांव में कोई लोग भी नहीं रहते, इतने लोग ही नहीं है, वानर सेना के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे मैं वहां पे रामायण करूंगा? कुछ तो होने चाहिए ना लोग. पूरे गांव में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग लग के पूरी रामायण कर रहे हैं, कैसे कर लेंगे यार? ट्रू और नॉट? हमें लोग भी तो चाहिए. यस और नो? So that's what we are talking about. Your tertiary sector industry, be it tourism, be it healthcare, be it entertainment, be it banking, be it education, इस सब में अगर ये फैक्टर्स मिसिंग हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. गवर्नमेंट सेज ऑल प्राइवेट कोचिंग्स बैन. डिमांड होने दो चाहे कुछ भी होने दो. गवर्नमेंट सेज ओनली गवर्नमेंट रन विल बी देयर. नहीं होगा, क्या कर लोगे? ट्रू. When we have communist government coming in, मैंने अब आपको कई बार बताया, नॉर्थ कोरिया और कम्युनिस्ट वर्ल्ड इन रशियन
realm that we are talking about, जो गवर्नमेंट बोल देगी वही करना पड़ेगा. You cannot have it. True or not? तो जो कई बार लोगों को लगता है रशिया इज बेटर, भाई साहब जो आजादी आपका संविधान आपको देता है दैट इज देयर. आप क्लास में बहुत मजे से टीचर का मजाक उड़ाते उड़ाते आप बोल दो जी गोट सर्विस, कर सकते हो, डेमोक्रेसी है. yes or no? And teacher also understand, teacher also enjoys that right then, कि अगर आप गोट सर्विस बोलोगे तो इंडियन गोट सर्विस हम भी बनाएंगे. ट्रू और नॉट? तो आई होप यू गॉट दैट. यस सर, लेबर इज नीडेड. तो सभी को समझ में आ गया? नीले फिर कुछ लिख रहे हैं. नीले मत करो यार, कितनी बार तो बोल चुके तुम्हें. तो इज एवरीवन क्लियर? की नेचुरल रिसोर्सेज, इज दिस टॉपिक क्लियर? तो आज की क्लास बस इतना ही. यस, so I will be continuing with industries one by one. I will come to primary industry, secondary industry and tertiary industry. My request is after the class इसको जरूर फेयर करिएगा. Please fair this. Think about it. Think about it. हर एक का एग्जाम्पल अपने मन में सोचिएगा. Which industry and this thing. And a request 8th class NCERT में आपके पास इंडस्ट्रीज हैं. This is World Industrial Belts and Industrial Regions. कल कराऊंगा मैं. That will also come. 8th में भी है. And primary, secondary, tertiary industries is also in 12th class NCERT part 1. वहां पर भी है. That is also I have told you. कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है. But just to show you, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री NCERT से लिया गया. Some of you are not able to see it because the focus of the camera is not that good. But ये NCERT से लिया, so that you are assured कि ये वहां पर भी है. And then we come into world industrialization. किसी ने कहा सर लिथियम बता दीजिए. बिल्कुल बता देंगे, कल बता देंगे. कल आई विल बी डूइंग योर फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑल्सो. तो न्यूक्लियर एनर्जी, बेटा राहुल न्यूक्लियर एनर्जी नहीं किया हमने. अच्छा, यूरेनियम नहीं किया था, यूरेनियम थोरियम. तो न्यूक्लियर एनर्जी लिथियम कल बता दूंगा अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि मेरी प्राइमरी एक्टिविटी में फॉरेस्ट्री आएगी. तो टुमारो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्री, वर्ल्ड्स लंबरिंग एंड वर्ल्ड्स फिशिंग ऑल्सो, और उस पर PYQ भी करेंगे. इज एवरीवन ओके? एंड अगेन आस्किंग यू, थोड़ा सा सीरियस होकर करेंगे. दिस होल इंटेंशन वॉज कि आपको एक राइट लाइव इन द क्लास यू गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज गुड एंड कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग वेयर यू गेट कॉन्फिडेंस. आप सोचिए बिना बुक पढ़े आप लोगों ने पॉइंट्स वो कर दिए. एंड व्हेन यू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, सर गोट इज ऑल्सो अ सर्विस. आप सोचिए रादर देन लर्निंग, तो जस्ट टेकिंग द प्रोसेस वेयर एवर. तो आई हैव अ रिक्वेस्ट. एंड निलय प्लीज यार, बहुत दिन से बात कर रहे हैं फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी क्लासेस से कर रहे हैं. डजंट लुक गुड. ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय बाय. मेक श्योर यू रीड फ्रॉम NCERT. मेक श्योर यू रीड फ्रॉम NCERT. बहुत अच्छे से दिए मैप, सब आपको देखने आ गए. यू विल रियली लव दैट बुक. थैंक यू. गुड नाइट. जय हिंद.